Okay, so now we start with the chemical reactions of alkenes and alkynes. देखो एल्कीन और एल्काइन दोनों के पास वीक पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वीक पाई बॉन्ड्स होते हैं. तो पाई बॉन्ड इज अ बेसिकली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है. तो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया पे कौन अटैक करना चाहेगा? बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल एक पाई बॉन्ड पे, चाहे वो डबल बॉन्ड का हो या ट्रिपल बॉन्ड का हो, उस पर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करना प्रेफर करते हैं. ओके, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक पाई इलेक्ट्रॉन इन एल्कीन एंड एल्काइन दे शो एडिशन रिएक्शन. तो डबल बॉन्ड के क्रॉस वी कैन ऐड एनी रिएजेंट लाइक XY है. XY का एग्जांपल क्या हो सकता है? H2O ले लो, HBr, HCl. ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हैं से XY. तो दो पार्ट में तोड़ लो. H2O को तोड़ लो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, HBr को H पॉजिटिव और Br नेगेटिव. ठीक है, तो एक पार्ट जो है वो एक कार्बन पे अटैच हो जाता है और दूसरा पार्ट दूसरे कार्बन पे अटैच हो जाता है. तो दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट. ठीक है, तो जब आप मान लो आप HBr ही ऐड कर रहे हो, तो HBr में तो H पॉजिटिव भी ऐड हो रहा है और Br नेगेटिव भी ऐड हो रहा है. ठीक है, H पॉजिटिव इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और Br नेगेटिव उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है. तो ऐड तो दोनों ही होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी, पर जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है उसका नाम हम लिखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, तो ये एक बड़ा कॉमन डाउट रहता है बच्चों में कि सर ऐड तो दोनों हो रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है, फिर नाम में हम सिर्फ उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं बोलते? ठीक है, नाउ इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन. तो देखो, अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए देखते हैं यहां पे. जैसे ये हमारे पास एक एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. नाउ इट इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन. अगर आप डबल बॉन्ड को देखें तो उसके लेफ्ट में और राइट में एक ही ग्रुप है, तो सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल में अब H को किस कार्बन पे लगाते हैं और X को किस पे लगाते हैं से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिमेट्रिकल में अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही बनेगा. ठीक है, तो ये हो गया. अब पॉइंट आता है कि इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं. ठीक है, तो पहले इसके दो एग्जांपल देख लेते हैं. अब जैसे कि मान लो अगर हम नॉन सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे ये है, तो डबल बॉन्ड का लेफ्ट और राइट सेम नहीं है. यहां पर HX ऐड करोगे तो दो पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है, H को अगर आप बीच वाले कार्बन पे लगाते हो तो X लास्ट वाले पे जाएगा, उल्टा करते हो तो X बीच वाले पे आएगा. ठीक है, तो जब एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है उसमें X आता है मिडिल वाले कार्बन पे. तो क्यों ऐसा हुआ? ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल में देखना पड़ेगा कि कहां पर X को लगाना है. तो अगर हम HX को तोड़ें तो H पॉजिटिव और X नेगेटिव होगा. ठीक है, तो नेगेटिव वाला पार्ट किस कार्बन पे गया? इस वाले कार्बन पे जिसके पास एक हाइड्रोजन था. दूसरे वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है. तो हम ये बोल सकते हैं ब्रीफली कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. जिसके पास कम हाइड्रोजन होती है डबल बॉन्ड में, उसके पास जाता है नेगेटिव पार्ट. ये एक जनरल सा रूल है जो कि सभी जगह एप्लीकेबल नहीं होता, इसकी लिमिटेशन है, पर इसको बोलते हैं हम मार्कोनिकोव रूल. ठीक है, तो अगर ये आप लगाओ सिंपल से क्वेश्चंस में तो आपको बड़ी इजीली आंसर मिल जाएगा कि नेगेटिव पार्ट को कहां लगाया? जिस कार्बन पे लेसर हाइड्रोजन थे. ठीक है, तो पहले इतना नोट डाउन करो. अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म. देखो मैकेनिज्म में क्या है, ये पाई बॉन्ड. ठीक है, तो दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है वो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज हैं. इसका मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सेम प्लेन में है, पर पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आधा ऊपर है प्लेन से और आधा नीचे है. तो इस पाई बॉन्ड में ये दो पाई इलेक्ट्रॉन. तो क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच साइट है तो ये बड़े इजीली इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करके इलेक्ट्रोफाइल को गेन करती है.
ठीक है, तो कार्बन के 2 बॉन्ड, इसके भी 2। तो मान लो लेफ्ट वाले कार्बन के पास ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है ना। तो मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इनको हमने इस बॉन्ड को बनाने में यूज कर लिया। अब लेफ्ट वाले कार्बन के तो पूरे 4 बॉन्ड है, पर राइट वाले के तो 3 ही बचे, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया कार्बोकैटायन, ठीक है। फिर अगले स्टेप में जो आपका X नेगेटिव था ये यहां पे अटैक करता है, ठीक है, और ये लग गया X, ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो मतलब पॉजिटिव भी ऐड हो रहा है, नेगेटिव भी ऐड हो रहा है, पर जो पॉजिटिव जिस स्टेप में ऐड होता है कि फर्स्ट स्टेप, दैट इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन, दैट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, इसीलिए इसको कहा गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अगला स्टेप फास्ट होता है, दैट इज नॉट द रेट डिटर्मिनेंट, मतलब उसके अगला वाला जो स्टेप है वो रिएक्शन की स्पीड को डिसाइड नहीं करता, ठीक है। तो क्योंकि स्पीड इस स्टेप से डिसाइड होती है और इसमें कौन आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट डाउट इज क्लियर। अब मैकेनिज्म देखते हैं हम एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, ठीक है। तो देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसके क्रॉस हमने ऐड करना था HX, तो HX को टूटेगा H पॉजिटिव और X नेगेटिव में, तो पहले ये डबल बॉन्ड इसको H पॉजिटिव को गेन करेगा। गेन करने पे अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, पहली तो ये H जाएगा तीसरे वाले कार्बन पे और यहां जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरी है कि ये H जाएगा बीच वाले कार्बन पे और तीसरे वाले पे जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज। ये वाला है 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये वाला है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, एंड इट्स द स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप में जो प्रोडक्ट बना इन दोनों में ज्यादा स्टेबल, या तो जो इंटरमीडिएट बना इन दोनों में ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है, 2 डिग्री। तो ऑब्वियस ही बात है हम उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन आगे करेंगे जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट था, ठीक है। अब इस 2 डिग्री ये जो कार्बोकैटायन है, ठीक है, इट इज प्लेनर। तो प्लेनर का मतलब ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसके पास एक होगा एम्प्टी p ऑर्बिटल। अब जो X नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, ये प्लेनर था ना बाकी स्ट्रक्चर, X नेगेटिव ऊपर वाले लोब पे भी अटैक कर सकता है और नीचे वाले लोब पे भी अटैक कर सकता है, दोनों के चांस 50-50 हैं, ओके। तो अभी तो चलो कोई यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री का बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर कंपाउंड में नहीं है, ठीक है, पर फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि ये प्लेनर था और एक लोब ऊपर एक लोब नीचे है, तो X नेगेटिव ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है उसका अटैक दोनों तरफ से हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। तो ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो X किसके पास गया, बीच वाले कार्बन पे गया ना वो। रीजन, मार्कोनिकोव रूल इज नॉट द रीजन, मार्कोनिकोव रूल तो जस्ट इस मैकेनिज्म का एक शॉर्टकट है कि पूरा मैकेनिज्म करने की जगह अगर आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना है तो आप बोलो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, मतलब जो स्पीशीज ऐड हो रही है, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। पर रियलिटी में अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपको कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली एक और मेथड, एक और हम देख सकते हैं केस, मान लो इसमें हमने HBr ऐड करना है, ओके। तो H पॉजिटिव पहले अटैक करेगा, अब ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू ही हम चलेंगे, तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, अब ये जो 2 कार्बन हैं इन दोनों में से किसी एक पे H ऐड होगा,
जिस पे H ऐड होगा दूसरे वाले पे पॉजिटिव आएगा। तो अब इसी बात है, ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, तो कार्बोकेटायन बनना चाहिए 2 डिग्री वाले पे। तो H को फिर हम लास्ट वाले पे ऐड करते हैं। अब इस पे अगर आप डायरेक्टली Br नेगेटिव का अटैक करवा दोगे, मतलब मार्कोनिकोव रूल शॉर्टकट डायरेक्टली आप लगा देते हो, तो ये बनेगा प्रोडक्ट। पर दिस इज माइनर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपने मार्कोनिकोव रूल लगाया कि नेगेटिव पार्ट को इस कार्बन पे अटैच कर दिया, पर इससे आपको माइनर प्रोडक्ट मिला। तो कहां गलती हुई? क्या मार्कोनिकोव रूल गलत है, या हम उसको प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं? है ना। तो मैंने आपको कहा था कि मार्कोनिकोव रूल एक जनरल शॉर्टकट है, वो तब अप्लाई होता है जब कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। इट इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन जिसके पास हाइड्राइड शिफ्ट करके 3 डिग्री बनने का चांस है, और मार्कोनिकोव रूल कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट को कंसीडर नहीं करता, वो सिंपल से एल्कीन्स के लिए होता है। ठीक है, तो अब इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये CH2CH3। अब इस वाले पे Br नेगेटिव अटैक करेगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी दिस ब्रोमाइड। ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना कि कार्बोकेटायन जब भी बने वो अगर रीअरेंज कर सकता है तो रीअरेंज करना है। ठीक है, तो अब इसको नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट इज कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अक्रॉस क्या होती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। किस किस की? देखो, एक है हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे? H2 को निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में ऐड करते हैं, तो इसको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये निकल प्लेटिनम ये क्या है? कैटालिस्ट हैं। ठीक है, हाइड्रोजन इनके सरफेस पे आके चिपक जाता है, और वहां फिर जब एल्कीन आती है तो फिर उस पर अटैक करता है। ओके, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में दोनों H सेम साइड पे लगते हैं, एक H यहां और एक H यहां पे। ठीक है, तो इट इज अ सिस एडिशन और इट इज अ सिन एडिशन। ठीक है, मोर एक्यूरेट वर्ड वुड बी सिन। फिर आया हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब है X2, मतलब Cl2Br2। ठीक है, F2 और I2 नहीं इसमें लगते, तो Cl2 और Br2 ऐड होंगे डबल बॉन्ड के क्रॉस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ऑपोजिट साइड ऐड होते हैं, तो ये एक एंटी एडिशन है। क्यों है वो हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हेलोजिनेशन एक एंटी एडिशन होती है। ठीक है, हाइड्रेशन का मतलब वो एडिशन ऑफ वाटर, एक तरफ H एक तरफ OH। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सेम साइड लगेंगे ऑपोजिट साइड लगेंगे, दोनों चांसेस होते हैं। ठीक है, HX जैसे कि हमने अभी पढ़ा HBr के एडिशन। ठीक है, तो एक तरफ H लगा लो और एक तरफ X लगा लो। डाई हाइड्रोक्सिलेशन। डाई हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है कि दोनों कार्बन्स पे OH OH ग्रुप लग जाएंगे। इस वाले पे भी OH लग गया और इस वाले पे भी OH लग गया। इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 या कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पे OH ग्रुप लग गए, तो इट इज 1,2 डायोल, या आप बोल सकते हो इट इज विसिनल डायोल, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, देन हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन में HOX से रिएक्शन करवाते हैं, जिसमें HO नेगेटिव एक पार्ट होता है और दूसरा होता है X पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना, जैसे कि HOCl कैसे टूटेगा? HO नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, तो एक कार्बन पे क्या लगता है? OH, और एक पे लगता है X। ठीक है, तो फर्स्ट इतना नोट डाउन करो। नेक्स्ट इज इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन में हम इसको ट्रीट करते हैं RCO3H से। ठीक है, ध्यान रखना इट इज नॉट 2, ये रियलिटी में 3 है। इसको बोलते हैं पर एसिड या परऑक्सी एसिड्स। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अक्रॉस ऑक्सीजन का इस तरह का एक ब्रिज स्ट्रक्चर बन जाता है।
इसको बोलते हैं इपॉक्साइड। तो इपॉक्साइड कब बनते हैं? जब इनको हम पर एसिड से ट्रीट करते हैं। ये पर एसिड क्या है? जो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, इसकी OH के बीच में एक और ऑक्सीजन लगा लो, दिस इज पर एसिड, RCO3H। ठीक है, तो इससे जब हम ट्रीट करते हैं तब जाके बनता है डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये ब्रिज स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड इपॉक्साइड या साइक्लिक ईथर। ओके, डन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्काइंस। अब एल्काइंस में भी ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो चाहे एल्कीन्स हो गई, एल्काइंस हो गई या एल्काडाइंस, 2 डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज, ये सभी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं। ओके, सो दे कैन function as a nucleophile, that is the electrophile can easily attack on these pi bonds. okay, तो electrophile easily आएगा और इस pi bond के ऊपर अटैक कर देगा क्योंकि लूजली बाउंड है। एंड जनरली डबल बॉन्ड जो है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस हम यहां पर कुछ एडिशन करवा रहे हैं। तो यहां पे लेटर से यहां भी आर ग्रुप था, यहां पे R डैश है। तो मान लो एक पे आपने E लगा दिया और एक पे लगा दिया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड पे एक बार एडिशन हुई तो डबल बचा, उस पे फिर से ये अटैक करेंगे। तो ओरिएंटेशन कुछ ऐसी होती है कि जिस पे पहली बार E लगा था उसी पे दोबारा भी लगता है। क्यों लगता है वो हम देखेंगे, कार्बोकेटायन मैकेनिज्म की वजह से होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड में जब ऐड करना है तो जिस कार्बन पे पहली बार आपने E लगाया था या इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट लगाया था, अगली एडिशन में भी दोबारा उसी कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अटैच होता है। दैट विल बी क्लियर जब हम मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। ओके, अब देखो, क्योंकि ये सारे के सारे रिएक्शन में हम चाहे डबल बॉन्ड पे अटैक करवा रहे हो, हम चाहे ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करवा रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक कर रहा है। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगी साइट्स, उतना अटैक और फास्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कीन्स और एल्काइंस और एल्काडाइन। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल और जल्दी अटैक करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, दे डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ दीज एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, नाउ नोट इट डाउन। तो देखो, अब आगे हम फर्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज द एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के क्रॉस X2 ऐड करेंगे, जिसमें या तो हम Cl2 ऐड करेंगे या Br2। फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन नहीं करवाते क्योंकि फ्लोरिनेशन हाईली एक्सोथर्मिक होती है और आयोडीनेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बड़ा स्लो रिएक्शन होता है वो। ठीक है, एनर्जेटिकली बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। तो क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन पे ही हमें मेन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दोनों कार्बन पे X लग गया और लग गया ऑपोजिट साइड पे, तो इट इज एंटी एडिशन। नाउ द क्वेश्चन इज, क्यों लगा ऑपोजिट साइड पे? ठीक है, देखो मैकेनिज्म इज जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस पे जब हम अटैक कराएंगे X2 का, ओके, तो ऐसे समझ लो यहां पे हमारा X सिंगल बॉन्ड X, दोनों के पास 3-3 पेयर पड़े हुए हैं। ठीक है, पर क्योंकि डबल बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, तो डबल बॉन्ड इस X को अप्रोच करेगा। ठीक है, और ये जो X के बीच का बॉन्ड है ये टूट के दूसरी वाली X पे चला जाएगा। फिर क्या होता है, इनके बीच में ये X ऐसे लग जाता है ब्रिज की तरह, और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, और इसके पास बचते हैं सिर्फ 2 पेयर। ठीक है, दिस ब्रिज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेलोनियम आयन।
तो अगर ये क्लोरीन था तो क्लोरोनियम आयन, अगर ये ब्रोमीन था तो ब्रोमोनियम आयन, तो कॉमन नेम हो गया हेलोनियम आयन। अब हेलोनियम आयन के प्रॉब्लम क्या है, ये जो X जब बाहर निकला तो क्या बन के निकला होगा, X नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो X नेगेटिव था अब ये अटैक करेगा। अब इसको दिक्कत क्या होगी, ये ऊपर से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर की तरफ तो ये ब्रिज बना हुआ है, तो यहां से अटैक करने में दिक्कत होगी क्योंकि इसको तो कार्बन पे अटैक करना ना, तो ऊपर से अटैक इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अपसाइड अटैक नॉट पॉसिबल ड्यू टू दिस ब्रिज स्ट्रक्चर। तो ये फिर अटैक करता है नीचे से। ओके, अब जब नीचे से अटैक करेगा तो क्या होगा, मान लो ये दो जो कार्बन है इनमें से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किस पे बनना था, इस वाले पे, क्योंकि 2 डिग्री है। ठीक है, तो ये उस वाले पे अटैक करता है जो कि ज्यादा डिग्री वाला कार्बन हो। इसमें कार्बोकैटायन बनता नहीं है क्योंकि जैसे ही ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन X का, ये ऊपर शिफ्ट कर जाता है। क्लियर, तो CH3CH, X नेगेटिव नीचे से आएगा तो वहां पर बन जाएगा, लग जाएगा X, और ये CH2 और ये आ जाएगा X ऊपर की तरफ। तो इसलिए दोनों X ऑपोजिट साइड पे अटैच होते हैं। ठीक है, बट देर इज नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। साइमल्टेनियस अटैक होता है ये, तो X नेगेटिव ने डाउनवर्ड अटैक किया और साइमल्टेनियसली ये हेलोनियम आयन ओपन हुआ। क्लियर, अब जब भी इसको आप X2 ऐड करोगे ना, आपका जो सॉल्वेंट होगा वो होना चाहिए, सॉल्वेंट्स यूज्ड आर CCl4 हो गया, CH2Cl2, ठीक है, CS2 एटसेट्रा, जो कि इनर्ट सॉल्वेंट है, मतलब वो रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि वो खुद न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। अगर आपने वाटर एज अ सॉल्वेंट ले लिया तो वाटर भी एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है बीच में, तो वो रिएक्शन में इंटरफेयर करता है। ठीक है, तो जब सिर्फ और सिर्फ हेलोजन आपने अटैच करनी है तो इनर्ट सॉल्वेंट आपने यूज करने हैं। ठीक है, क्लियर, तो समझ आ गया एंटी एडिशन क्यों थी, क्योंकि हेलोनियम आयन के थ्रू ये मैकेनिज्म होता है और X नेगेटिव का अटैक उस कार्बन पे करवाना है जिस पे अगर कार्बोकैटायन बनता तो अच्छा बनता। ठीक है, पर बनता नहीं है। ओके, डन, नाउ नोट इट डाउन। ठीक है, अब देखो इस पे एक आज हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड के क्रॉस हमने Br2 ऐड किया। ठीक है, तो अगर हम एक Br को इस तरह से लिख रहे हैं तो दूसरा यहां H होगा, तो दूसरे वाले पे जो Br आएगा, अगर ये फ्रंट में है तो वो वाला कैसा होगा, बैक पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब जैसे ये है, इसके क्रॉस हम Br2 ऐड करते हैं, तो अब एक Br यहां एक यहां लगेगा, तो मान लो हमने मिथाइल को रखा सॉलिड में, तो Br आ जाएगा डॉटेड में, तो दूसरा वाला Br आएगा फिर सॉलिड में। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज द एंटी एडिशन। क्लियर, तो जब इसमें एंटी एडिशन हम करेंगे तो ये जो आपके पास कंपाउंड बना ये फर्दर स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर सकता है। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म वाला चलो जिसका जो पार्ट है, मैकेनिज्म है, ठीक है, वो हम जब हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से स्टीरियो आइसोमरिज्म इसमें यूज होगा। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस हेलोजन की एडिशन तो हमने देख ली। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस अगर हम हेलोजन ऐड करते हैं तो वहां पर क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल RC ट्रिपल बॉन्ड CR', तो इसके अक्रॉस अगर हम एक बार हेलोजन ऐड करते हैं, ठीक है, 1, तो ये भी एंटी एडिशन होगी।
ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड में था तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि एक तरफ R और एक तरफ Br, देन डबल बॉन्ड, अब Br दूसरी तरफ और यहां पे R डैश। ठीक है, तो ये कौन सा आइसोमर बना? ये बना ट्रांस। फिर अभी भी डबल बॉन्ड है तो इसके क्रॉस एक ब्रोमीन और हम ऐड कर सकते हैं। तो ये दूसरी वाली जो ब्रोमीन है फिर से ये एंटी एडिशन होगी। तो फाइनली एक कार्बन पे भी 2 ब्रोमीन आ गई और नेक्स्ट वाले कार्बन पे भी 2 ब्रोमीन एटम। तो ये बन गया टेट्रा हैलाइड। सॉरी, ठीक है, तो ये बन गया टेट्रा हैलाइड। अब इसमें अगर हम H2 के रिस्पेक्ट में रिएक्शन देखें कि पहले अगर हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं फिर हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो क्या होगा? अब मान लो पहले यहां पर ब्रोमिनेशन जो कर रखी थी इसके आगे हम H2 ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या प्लेटिनम, किसी भी मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये जो एडिशन होती है ये होती है सिन एडिशन। क्लियर? तो सिन एडिशन में क्या होगा? जैसे कि यहां पर अगर हम लें कार्बन तो मान लो ये आपका आ गया Br, ये आ गया R और यहीं से ये H ऐड हुआ और दूसरा वाला H भी सेम साइड से ऐड हुआ। ठीक है, ये Br और ये R डैश। ठीक है, तो सिन एडिशन में इस तरह से दोनों हाइड्रोजन जो वो सेम साइड पे लगेंगे। तो एक बार हमने दोनों हाइड्रोजन को ऊपर की तरफ अटैच कर दिया, अगली बार दोनों हाइड्रोजन को हम नीचे की तरफ अटैच कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो एक कंपाउंड बना प्लस इसका जो इनेंशियोमर होगा वो इसमें बनेंगे। ठीक है, तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला जो पार्ट है कि डबल बॉन्ड के क्रॉस जब हैलोजन ऐड होती है तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, वो एक प्रॉब्लम जो आगे हम सॉल्व करेंगे उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो आपको जस्ट इतना पता रहना चाहिए कि डबल बॉन्ड के क्रॉस ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस जो ऐड हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या है, अब जब ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया, ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन। ओके, ब्रोमीन वाटर का। अब जब आपने ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दिया तो ये ब्रोमीन तो रिएक्शन में कंज्यूम हो गई। कंज्यूम हो गई तो उसका जो रेडिश ब्राउन कलर था वो फेड हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो कभी भी आप किसी कंपाउंड को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करते हैं और उसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाता है, इट मीन्स उस कंपाउंड में या तो कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहा होगा जिसके क्रॉस ब्रोमीन ऐड हो गई, या कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है, तो इट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, चाहे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो एल्कीन और एल्काइन दोनों ही ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव देंगे। एल्केन को अगर रिएक्ट कराओगे ब्रोमीन वाटर के साथ तो एल्केन वो नहीं देगा। ठीक है, ब्रोमीन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या ब्रोमीन वाटर से, तो एल्केन का रिएक्शन नहीं होगा, एल्कीन और एल्काइन दोनों का होगा। तो अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो दिस मच यू कैन राइट इट डाउन। अब नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ HOX। HOX कैसे हो सकता है? जैसे कि HOCl है, HOBr। ठीक है, ये जब टूटते हैं तो कैसे टूटते हैं? ये टूटेंगे आपके OH नेगेटिव और X पॉजिटिव की फॉर्म में, ये ध्यान रखना है यहां पे। ठीक है, ऐसा मत करना कि H पॉजिटिव और XO नेगेटिव तोड़ दिया, OH नेगेटिव एंड X पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन से भी और ब्रोमीन से भी, तो इस तरह से टूटता है। और कभी कभी डायरेक्टली आपको HOX या HOCl नहीं लिखा होगा, आपको दिया होगा X2 प्लस वाटर। ठीक है, तो X2 प्लस वाटर हो तभी अल्टीमेटली आपका HOX ही हुआ। ठीक है, तो ये डायरेक्टली भी दिया हो सकता है और ये इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है।
अब हम देखते हैं कि ये इस तरह से रिएक्शन कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो सिंपल प्रोपेन का केस लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो जब आपने इसको X2 से ट्रीट किया था, मान लो Br2 से ट्रीट किया था, तो वहां पर क्या किया था, डबल बॉन्ड के क्रॉस एक Br ने हेलोनियम आयन बनाया, ठीक है, इस तरह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और साथ में Br नेगेटिव। अब अगले स्टेप में जब आपका Br नेगेटिव अटैक करता था नीचे की तरफ से, क्योंकि ऊपर तो ब्रिज लगा हुआ है, ठीक है, ब्रिज पे अटैक होगा नहीं, ठीक है, तो ये ब्रोमीन आपका ऊपर से अटैक नहीं कर पाएगा, तो इस तरह का अटैक पॉसिबल नहीं है। तो ये अटैक करता था नीचे से, तो यहां पे एक Br ऊपर लग गया और एक Br नीचे लग गया। पर अगर आपने सेकेंड स्टेप में इसकी जगह वाटर भी आपके पास है, ठीक है, H2 भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, तो Br नेगेटिव भी अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है, वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है, Br नेगेटिव भी अटैक कर सकता है तो वाटर भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो सिमिलर अटैक वाटर की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है। तो वाटर अटैक किया यहां पे, ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट और CH3CH OH2, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू इस कार्बन से, जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, देखो ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, ये लास्ट वाला कार्बन 1 डिग्री है, तो अटैक उस कार्बन पे होता है विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, जो ज्यादा कार्बन से बॉन्डेड है। तो इस पे हुआ, ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर से बॉन्ड बनाया, बाकी उसके पास एक पेयर बचा और 2 हाइड्रोजन, और फाइनली ये एक H पॉजिटिव यहां से निकल जाएगा और ये बच जाएगा OH। तो इफेक्टिवली देखो अगर इसमें, तो आपने क्या किया, आपने OH और Br ऐड किए, तो सीधा से बात है कि आपने HOBr ऐड किया। कैसे, HO नेगेटिव और Br पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट को कहां अटैच किया, इस कार्बन पे, और Br को इस वाले पे, ठीक है ना, ये किया ना आपने इफेक्टिवली। अब जो प्रीवियस रिएक्शन था जहां सिर्फ X2 जैसे Br2 से ट्रीट कर रहे थे, वहां पर हम सॉल्वेंट लेते थे CCl4। क्यों, क्योंकि CCl4 एक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट नहीं है, वो अटैक नहीं कर सकता इस स्ट्रक्चर पे, इस इंटरमीडिएट पे, वाटर कर सकता है। तो X2 को जब भी आप वाटर के साथ लोगे, 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, एक तो ये होगी कि X2 ही ऐड हो जाएगा, मतलब दोनों जगह ब्रोमीन ब्रोमीन ऐड हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि एक पे तो ब्रोमीन का अटैक हुआ, अगले स्टेप में वाटर का अटैक हो गया, तो ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, ये वाला भी बनेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दोनों बन सकते हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो HOBr भी लिखा हो सकता है या Br2 प्लस वाटर लिखा हो, तब भी एक ही बात है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखो ये जो कंपाउंड है, जब एक कार्बन पे OH और एक पे हेलोजन है, इसका जनरल नेम है हेलो हाइड्रीन, ठीक है। हेलो मीन्स हेलोजन यहां पर प्रेजेंट है, हाइड्रीन मीन्स OH ग्रुप, हाइड्रा ग्रुप यहां पे या हाइड्रो ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। और जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हेलोनियम आयन बनता है, दिस इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो ये तो हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे कि ये भी हमारे पास सेम मैकेनिज्म से हो रहा, तो ये भी एंटी एडिशन है एंड नो रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। कार्बोकैटायन इसमें नहीं बनता, इट प्रोसीड्स थ्रू हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब नेगेटिव पार्ट, जब HOX को अपने 2 पार्ट में तोड़ा, HO नेगेटिव और Br पॉजिटिव में या X पॉजिटिव में, तो नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे गया जिस पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां पे है, दूसरे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हैं, उस पे नहीं अटैच हुआ है, तो OH किस पे गया, उस कार्बन पे जिस पे लेसर नंबर ऑफ
हाइड्रोजन्स लगी हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं इस स्टेटमेंट का आगे मतलब क्या है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि इसको अगर हमें एक ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस रिएक्शन करवाना हो, ठीक है, तो HOX को अगर हम ऐड करें तो सेम वही चीज, ट्रिपल में इस वाले कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है जबकि दूसरे वाले पे है। ठीक है, तो पहले आपने वैसे कर देना है, नेगेटिव पार्ट जो था उसको इस कार्बन पे अटैच करना है, OH, ट्रिपल का बन जाएगा डबल बॉन्ड और X आ जाएगा इस वाले पे, फिर आ जाएगा CH, X, एंटी एडिशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन और OH, तो ये बन गया इनोल। ठीक है, इनोल टॉटोमराइज कर सकता है। ओके, तो अगर यहां से ये टॉटोमराइज कर जाए तो ये आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2X। ठीक है, और अगर टॉटोमराइज से पहले हम एक और HOX ऐड कर दें, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 बार एडिशन होती है, एक और ऐड करोगे सेम ओरिएंटेशन से, जिस कार्बन पे पहले OH लगा था उसी पे दोबारा लगता है, मतलब ओरिएंटेशन वही रहती है दोनों एडिशंस में। तो एक OH यहां था, एक नया लग गया, CH पे एक X ऑलरेडी था और एक और लग गया। ठीक है, अब क्या होगा, एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, दिस इज जेमिनल डायोल, 2 OH हैं तो डायोल है, और एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH हैं तो ये जेमिनल। ठीक है, दिस इज अनस्टेबल। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं, मतलब यहां से OH हटा दो, यहां से H, तो वाटर निकल गया और पीछे रह जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटो और CH, X2। ओके, तो यहां पर X2 बना, यहां पर सिर्फ X था, तो जब एक HOX की एडिशन आपने की तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया दैट वाज अल्फा हेलो कीटोन। ठीक है ना, क्योंकि ये जो कीटो ग्रुप है इसका ये अल्फा वाले कार्बन पे हेलोजन लगी है, ये भी अल्फा है, अल्फा पे 2 हेलोजन लगी हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा कॉमा अल्फा डाई हेलो कीटोन। तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस HOX के एडिशन। ठीक है, सो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ओके, तो ये ध्यान रखना कि एक HOX के एडिशन से क्या हुआ और 2 की एडिशन से क्या हुआ। तो ऊपर जो हमने पढ़ा था कि नेगेटिव पार्ट कहां पे डालना है कहां पे नहीं, इसी को समराइज कर दिया जाता है मार्कोनिकोव रूल की फॉर्म में। तो मार्कोनिकोव रूल क्या है, जब भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं हम अक्रॉस अ एल्कीन, ठीक है, ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एन एल्कीन द इलेक्ट्रोफाइल एड्स इन सच अ वे so as to generate the most stable carbocation। ठीक है, कि इलेक्ट्रोफाइल वहां ऐड होगा जिससे सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये तो हमें पता है कि जब भी कार्बोकेटाइन अगर बनाने भी हैं तो मोर स्टेबल बनने चाहिए। ओके, या उससे भी शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके अटैच होता है जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लगे होते हैं, जैसे कि हमने यहां किया था कि ये जो नेगेटिव पार्ट था ये इस कार्बन पे गया जिस पे कम हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, तो ये आपका मार्कोनिकोव रूल। अब ये रूल क्यों है, ये रूल बेसिकली मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की बात करता है। ठीक है, तो जस्ट इसको याद कर लो, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सभी जगह इंपॉर्टेंट है। जहां जहां हम बोलेंगे कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे गया जहां लेसर हाइड्रोजन थे, तो हम ये बोलेंगे यहां मार्कोनिकोव एडिशन हुई है। ठीक है, तो मैक्सिमम हम आगे यूज करेंगे ये वर्ड मार्कोनिकोव एडिशन, या अगर उससे उल्टा हो जाए तो हम बोलेंगे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, और ये क्यों होती है इसको आपको रूल को रटना नहीं है, यू विल अंडरस्टैंड कि ये एक मैकेनिज्म के थ्रू ही होता है काम। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं एडिशन ऑफ HX, जैसे HCl था, HBr है, HI है, उनकी एडिशन करनी है। ठीक है, तो
तो ये एक मार्कोनिक एडिशन होती है, चाहे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के क्रॉस आप करें या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के क्रॉस हम करें। ठीक है, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब ये तो एक सिमिट्रिकल एल्कीन है। अब H में चाहे पहले कार्बन पे लगाऊं या दूसरे पे, सेम ही चीज बनेगी। तो पहले पे H लगा दिया, दूसरे पे लगा दिया हमने Br। अब कंफ्यूजन तब क्रिएट होता है जब ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं दोनों एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, उस कार्बन पे जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं। तो फिर पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा, दूसरे वाले कार्बन पे। ठीक है, तो CH3CH यहां आ गया आपका Br और ये बन गया CH3। ओके, ये होगी आपकी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। अब क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि यही एडिशन यहां पर क्यों हुई, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पे HBr एक एसिड है, एसिड अपना H पॉजिटिव देगा। ओके, ये H पॉजिटिव पे ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा। अब इसमें दो कार्बोकेटाइन बन सकते हैं। अगर ये H बीच वाले कार्बन पे अटैच हो जाए तो ये कार्बोकेटाइन बना। अगर ये H लास्ट वाले कार्बन पे अटैच हो जाए तो मिडल वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 2 डिग्री। तो मतलब नेक्स्ट जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो 2 डिग्री से करेंगे ना, यही बनना चाहिए क्योंकि मोर स्टेबल है। अब अगला स्टेप इसके थ्रू होगा, तो इस पे फिर जो Br नेगेटिव था वो अटैक करेगा। तो CH3CH यहां लग गया Br और ये CH3। तो अल्टीमेटली आप देख लो कि नेगेटिव पार्ट कहां गया, इसी कार्बन पे। तो ये हो ना मार्कोनिकोव एडिशन, तो इसको हम बोलते हैं मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। ठीक है, तो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट कोई शॉर्टकट नहीं है। जब आप मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू मैकेनिज्म फॉलो करोगे तो वही प्रोडक्ट बनता है जो डायरेक्टली मार्कोनिकोव के रूल से बनता है। पर यह तभी तक एप्लीकेबल है जब तक आपके रिएक्शन बहुत सिंपल है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट जैसी कोई चीज नहीं हो रही। तो कभी भी ये ब्लाइंडली मार्कोनिकोव रूल को अप्लाई मत करना, क्योंकि काफी जगहों पे मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये एल्कीन हमारे पास है, अब इस पे आपने HBr ऐड करना है। अब सीधा यहां Br और यहां H लगाओगे तो दैट विल नॉट बी द मेजर प्रोडक्ट। अब इसमें पहले H पॉजिटिव ऐड करो, ठीक है, फिर हमारे पास बनेगा कार्बोकेटाइन। तो बीच वाले ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। पर इससे लेफ्ट वाला ये वाला जो कार्बन है इट इज अ 3 डिग्री कार्बन, तो इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो और भी अच्छा। तो अब हम कराएंगे हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो यह आ जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट। तो इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये CH2 CH3, अब बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पे Br नेगेटिव अटैक करेगा, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो Br यहां लगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मार्कोनिकोव प्रोडक्ट नहीं है। तो जब भी कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होते हैं तब आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो ये ध्यान रखना, मार्कोनिकोव रूल का पता होना अलग बात है, बट उसकी डिटेल मैकेनिज्म का आइडिया होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ राइट इट डाउन। ओके, डन। अब इसके ऊपर हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको नोट डाउन कर लो। ठीक है, एंड टेक अ टाइम ऑफ 5 to 6 मिनट्स। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पे डायरेक्टली अगर हम HBr अटैच करते हैं, देखो कार्बोकेटाइन अगर हम बनाएंगे पहले, तो यहां बनना चाहिए कार्बोकेटाइन 2 डिग्री। अब इस 2 डिग्री वाले पे अटैक हो जाए
बी आर नेगेटिव का, तो यहीं लग जाएगा बी आर और ये बन जाएगा सिंपल मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। पर ये जो लेफ्ट वाला कार्बन है इसके ऊपर एक एच भी है, तो अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन पे बी आर नेगेटिव अटैक करेगा, तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू ही बनाना है। तो यहां भी मार्कोनिकोव रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं हुआ, उससे माइनर प्रोडक्ट बना। ठीक है, सेकंड वाले केस में ये H पॉजिटिव यहां आएगा, पहले कार्बोकेटायन बनेगा इस पोजीशन पे। ठीक है, ये यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज CH पॉजिटिव CH3, फिर उसके बाद मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल शिफ्ट के बाद बना यहां पे कार्बोकेटायन 3 डिग्री, और इस 3 डिग्री कार्बोकेटायन पे फिर बी आर नेगेटिव यहां पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले केस में पहले ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, तो एक बार इस पे ब्रोमाइड अटैक करके एक प्रोडक्ट बना देगा सिंपल, पर इस पोजीशन पे एक H भी है, ये CH3 और ये H है। तो अगर आप यहां पे भी हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हो तो यू विल गेट अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जो 3 डिग्री भी है और साथ में बेंजाइल भी है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। फिर यहां पे बी आर नेगेटिव अटैक करेगा, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर इस केस में क्या होगा, नेक्स्ट में NO2 है, NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, तो कार्बोकेटायन यहां तो नहीं आना चाहिए, इससे दूर आना चाहिए। ठीक है, तो कार्बोकेटायन बनना चाहिए यहां पे, तो मतलब यहां लगना चाहिए फिर H, और अगले स्टेप में बी आर नेगेटिव अटैक करेगा। ठीक है, तो बी आर लग जाएगा इस पोजीशन पे। तो यहां पर अगर आप देखो, ये वाला तो सिंपल कार्बन है और ये वाला है CH, तो दिस इज अ कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां ब्लाइंडली हम ब्रोमीन नहीं डाल सकते थे, क्यों? क्योंकि अगर आपने यहां पर कार्बोकेटायन बनाया होता तो इमीडिएटली उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जिसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के मैकेनिज्म से चलना है, ना कि ब्लाइंडली एक रूल को फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले केस में चलो पहले इतना नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट इसमें जो कार्बोकेटायन बनेगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये 4 मेंबर्ड रिंग था, रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी, और रिंग एक्सपेंशन से हमारे पास बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, इस पे एक मिथाइल लगा होगा। अब लेट अस से इनको मार्क करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 5। तो जो 5 वाली पोजीशन थी जहां पर मिथाइल लगा हुआ है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज चला गया क्योंकि एक बॉन्ड नया आ गया। 1 वाली पोजीशन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसका बॉन्ड टूट गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बी आर नेगेटिव अटैक करेगा। ठीक है, तो एक बार तो यहां पर बी आर लग गया, यहां मिथाइल। ये वाला कार्बोकेटायन 2 डिग्री है, इस वाले कार्बन से एक H भी तो है यहां पे, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है अभी भी। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन के बाद भी रीअरेंजमेंट होते हैं। यहां आया पॉजिटिव चार्ज, फिर बी आर नेगेटिव का अटैक, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नोट डाउन करो। ओके, तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अब साथ के साथ अगर हम ट्रिपल बॉन्ड के केस को यहां पर डिस्कस करें, ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल केस। तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में जैसे कि हमारे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो एक आपने HBr ऐड किया तो मार्कोनिकोव ओरिएंटेशन से। ठीक है, तो कार्बन हैविंग लेसर
हाइड्रोजन पे आएगा ब्रोमीन, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर एक और HBr ऐड हो सकता है, तो वो भी फिर से मार्कोनिकोव ओरिएंटेशन से ही होगा। मतलब जिस पे पहले ब्रोमीन लगा था नेक्स्ट टाइम भी उसी पे ब्रोमीन लगता है, ठीक है। तो ये बनते हैं जेमिनल डाई हैलाइड बनते हैं ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस जब आप HX की एडिशन करते हो। ओके, डन। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नाउ नोट डाउन दीज 2 क्वेश्चंस। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट, ठीक है। तो बिफोर दैट एक बार जो मार्कोनिकोव एडिशन थी उसको अच्छे से समझ लो। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बिगिन विद द खराश इफेक्ट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।